ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈ থকা পলাশবাৰী শুৱালকুছি সংযোগী দলঙৰ সুৰক্ষা সম্পৰ্কত সংবাদমেল। দক্ষিণ কামৰূপৰ বৰকুচিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত পলাশবাৰী শুৱালকুছি সংযোগী নিৰ্মাণ হৈ থকা দলঙৰ দায়িত্বত থকা L&T সংস্থাৰ সংবাদমেল। নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈ থকা দলঙৰ সুৰক্ষা সম্পৰ্কত সংবাদমেল। 2024 বৰ্ষৰ 7 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে দলং নিৰ্মাণৰ কাম। 4 বছৰৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব দলংখনৰ। উত্তৰ পূবৰ ভিতৰতে অত্যাধুনিক হ'ব দলংখন। দলংখন 4 লেনযুক্ত হোৱাৰ লগতে দুয়োকাষে থাকিব ফুটপাথ আৰু চাইকেল চলাব পৰা বিশেষ সুবিধা। 12.210 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ হ'ব নিৰ্মাণ হৈ থকা দলংখন। দলং বনাই থকা হেতুকে নৈ পথত য'ত ত'ত প্ৰৱেশ নিষেধ কৰা হৈছে। সাধাৰণ লোকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে হালধীয়া আৰু ৰঙা ৰঙৰ সংকেত দিয়া হৈছে। নিৰ্মাণৰত স্থানৰ বিশেষভাৱে চিনযুক্ত কেৱল 270 মিটাৰ ঠাইৰ বাহিৰে অন্য ঠাইৰে অহা যোৱা নিষিদ্ধ। মাছমৰীয়াৰ নাও, ফেৰী, জাহাজ, স্থানীয় লোকৰ নাও চলাচল কেৱল বান্ধি দিয়া পথেৰে চলাচল কৰিবলৈ আহ্বান। অন্য পথেৰে চলাচল কৰিলে বিপদ হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ বাবে এই আহ্বান L&Tৰ ফালৰ পৰা। अभी MPSV में मेरीन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मेन एक्टिविटीज़ में हमारी जितने वेल है उसके नीचे हम लोग का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो हम लोग पब्लिक के लिए हम लोग एक एरिया एलोकेट कर दिया है, जो कि आगे मैं PPT में दिखाऊंगा आपको। इस PPT में किस तरह हमने किया है उसको, और उस PPT लोकेशन में आप लोगों को पब्लिक अवेयर करके हम लोगों ने पूरा पब्लिक को अवेयर कर दिया है थ्रू द माइकिंग, और जितने लीगल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है सबको इन्फॉर्म कर दिया है, और एक नेविगेशन प्लान बना दिया है रूट जाने के लिए। उस रूट पे ही लोग जाएंगे उधर से। इसके लिए सर डिटेल में हमारे मेरीन इंचार्ज हैं मिस्टर तिवारी सर, वो डिटेल करेंगे और आगे। ठीक, गुड आफ्टरनून सर। अगर आप लोग हिंदी समझ पाएँ तो अच्छा रहेगा, अंग्रेजी जो भी आप बोलें, हिंदी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। तो हम लोग आप लोग के क्षेत्र में आए हैं, एक अच्छा सा ब्रिज आपको बना के दे के जाएंगे। तो इस ब्रिज को बनाने के लिए हमें समय अलॉट हुआ है 4 साल, और इस 4 साल में हम नदी की जो नॉर्मल धारा है इसमें काम करें। तो इसमें अभी तक जो भी यहाँ के लोग थे वो कहीं से किसी भी जगह पे अपनी मर्जी से आ जा रहे थे, लेकिन इन ड्यू कोर्स हमने अभी बीच में फाउंडेशन वर्क स्टार्ट कर दिया है। इस फाउंडेशन वर्क की वजह से अब आप सब जगह से क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उस जगह पे इसके फाउंडेशंस बनाए हैं जहाँ पे खंबे खड़े होंगे। उस खंबे को खड़े करने के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट्स किए हैं। जैसे आप अगर कभी गए होंगे तो देखेंगे कुछ पीले पीले बोयास कहते हैं, कैप्सूल टाइप का स्टील का स्ट्रक्चर तैर रहा है, उसके अंदर रस्सियाँ लगी हुई हैं। तो ये चीज़ें आम आदमी को पता है नहीं है, दोनों बातें हो सकती है। तो हम अपने तरीके से जितना लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जितने लोगों को समझा सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप लोगों के हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि आप सीधे उनसे जुड़ते हैं। हम अपने अगल बगल वालों के लिए हमने कुछ पैम्पलेट्स बनवाए हैं, कुछ बैनर्स बनवाए हैं, कुछ माइक में लोकल लैंग्वेज हिंदी जितनी भाषाएं बोल सकते हैं बोल के लोगों को बता रहे हैं कि आपको जो रास्ता हमने दिया हुआ है उसी से उस लोकेशन को क्रॉस करें, क्योंकि आगे पीछे किसी जगह से क्रॉस करने में उस जगह पे खतरा हो सकता है, और वो खतरा आपके लिए क्या मेरे लिए सभी के लिए बराबर ही है। अगर हम अनजाने में जाएंगे वहाँ से तो किसी न किसी खतरे से हमारी मुलाकात हो सकती है। तो जो सेफेस्ट पैसेज है हम आपको दिखाएंगे, आपको डे नाइट वो चीज़ें दिखाई देंगी। नदी के बीच में हमने एक रास्ता बना के दिया हुआ है जिसमें आपको दिखाई देगा कि हम यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद उसकी जितनी डिटेल्स हैं हमने PPT में बना के दिए हुए हैं, हमने उसके बैनर्स लगा दिए हैं। अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को आप जितना अच्छी तरीके से पब्लिक तक पहुंचा पाएंगे तो हमारे लिए अच्छा। तिवारी साहब ने पूरा डिटेल में बता ही दिया हम लोग क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं टू प्रिवेंट एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू द नेविगेशन ओवर रिवर ब्रह्मपुत्रा। उसके डिटेल में और हम लोग क्या क्या कर रहे हैं वो प्रेजेंटेशन से भी हम आपको दिखाएंगे।
सर ये प्रेजेंटेशन लिमिटेड है पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक वेलफेयर और इन्वायरमेंट के लिए। तो हम लोग कभी भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है, ह्यूमन की सेफ्टी हमारी टॉप प्रायोरिटी में है। इसके लिए नेक्स्ट कौन मछुआरा नहीं अछुआरा है, तो हम लोगों ने क्या किया है, पूरे गांव में अनाउंसमेंट किया, सबको पंपलेट दिया, चारों तरफ डिस्प्ले किया और सारे पंचायत के प्रेसिडेंट को जाके बता दिया कि सर आप लोग तो जानते हो उन लोगों को बता देने का है। उनको मैंने बता दिया। वो बोया है, वो बहुत बड़ा है, यहाँ फोटो से दूर दिखता है। उसका डाया आपको नियर अबाउट 500 mm का है। वो डिस्प्ले फ्लोट होते रहता है। हाँ, येलो और रेड हाँ ऑरेंज, जो विजिबिलिटी क्लियर हो। हाँ कौन अब उस लोकेशन में काम नहीं होगा जो आपने सेग्रीगेट कर दिया है, क्योंकि हमें 48 मंथ का ही टारगेट डेट है। 48 कितना होगा और कितना पिलर काम होगा सर? पढ़न सर क्या कहा आपने? कितने वेल हैं आपके नदी में टोटल? सर अभी नदी में हमारे पास 8 वेल हैं, जिसमें 6 में काम चल रहा है, बाकी 2 में भी नहीं चल रहा, और नेक्स्ट सीजन में करना। नेक्स्ट सीजन में चलेगा। सडनली पानी आ गया? नहीं सर, ये तो जून 24 को मिला, 24 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है सर। हम लोग यहाँ देखिए कि पानी का फ्लोटिंग बहुत ज़्यादा है। हमारी जो बोटिंग है ना, पार से या आसपास से कहाँ से कंफर्टेबल है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं ना। तो ये क्या है, हम लोग को जो विजुअल ठीक है। तो अगर उन लोगों को ही वहाँ अगर डेयरी वाले से नहीं, हम लोग ज़्यादा वरी नहीं लोगों के लिए, तभी मैंने इतना अरेंजमेंट किया है बोट वाले कि जनरल पीपुल। हमारी जितने वेल है उसके नीचे हम लोग का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो हम लोग पब्लिक के लिए हम लोग एक एरिया एलोकेट कर दिया है, जो कि आगे मैं पीपीटी में दिखाऊंगा आपको। इस पीपीटी में किस तरह हमने किया है उसको, और उस पीपीटी लोकेशन में आप लोगों को पब्लिक अवेयर करके हम लोगों ने पूरा पब्लिक को अवेयर कर दिया है थ्रू द माइकिंग, और जितने लीगल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है सबको इन्फॉर्म कर दिया है, और एक नेविगेशन प्लान बना दिया है रूट जाने के लिए। उस रूट पे ही लोग जाएंगे उधर से। इसके लिए सर डिटेल में हमारे मैरिन तो किसी न किसी खतरे से हमारी मुलाकात हो सकती है, तो जो सेफेस्ट पैसेज है हम आपको दिखाएंगे, आपको डे नाइट वो चीज़ें दिखाई देंगी। नदी के बीच में हमने एक रास्ता बना के दिया हुआ है जिसमें आपको दिखाई देगा कि हम यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद उसकी जितनी डिटेल्स हैं हमने पीपीटी में बना के दिए हुए हैं, हमने उसके बैनर्स लगा दिए हैं। अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को आप जितना अच्छी तरीके से पब्लिक तक पहुँचा पाएंगे तो हमारे लिए अच्छा। थैंक यू। रजत सर कुछ? तिवारी साहब ने पूरा डिटेल में बता ही दिया हम लोग क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं नेविगेशन ओवर रिवर ब्रह्मपुत्रा। उसके डिटेल में और हम लोग क्या क्या कर रहे हैं वो प्रेजेंटेशन से भी हम सब जगह से क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उस जगह पे इसके फाउंडेशंस बनाए हैं जहाँ पे खंबे खड़े होंगे। उस खंबे को खड़े करने के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट्स किए हैं। जैसे आप अगर कभी गए होंगे तो देखेंगे कुछ पीले पीले बोयास कहते हैं, कैप्सूल टाइप का स्टील का स्ट्रक्चर तैर रहा है, उसके अंदर रस्सियाँ लगी हुई हैं। तो ये चीज़ें आम आदमी को पता है नहीं है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो हम अपने तरीके से जितना लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जितने लोगों को समझा सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप लोगों के हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि आप सीधे उनसे जुड़ते हैं। हम अपने अगल बगल वालों के लिए हमने कुछ पैम्पलेट्स बनवाए हैं, कुछ बैनर्स बनवाए हैं के लिए। तो हम लोग कभी भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है, ह्यूमन की सेफ्टी हमारी टॉप प्रायोरिटी है। इसके लिए नेक्स्ट हमारा ये प्रोजेक्ट है सुअलकुची पलासवारी प्रोजेक्ट है। ठीक, आप लोग का तो नाम है बड़ा वहीं से ही काम आ रहा है। पंचायत के हम लोगों ने, हम तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कौन मछुआरा नहीं मछुआरा है, तो हम लोगों ने क्या किया है पूरे गांव में अनाउंसमेंट किया, सबको पंपलेट दिया, चारों तरफ डिस्प्ले किया, और सारे पंचायत के प्रेसिडेंट को जाके बता दिया कि सर आप लोग तो जानते हो उन लोगों को बता देने का है। उनको भी बता दिया। वो जो फ्लोटिंग इंडिकेटर रखा हुआ है इसका कलर क्या है?
कौन सा जो पॉलिथीन नहीं है सर, वो बोया है, वो बहुत बड़ा है, यहाँ फोटो से दूर दिखता है। हाँ, उसका डाया आपको नियर अबाउट 500 mm का है, वो जिसमें फ्लोट होते रहता है। उसका कलर हाँ, येलो और रेड और रेड, हाँ ऑरेंज, जो विजुअलिटी क्लियर हो। और सर कोई जो आपको जोन दिया है जिस देश से जाने के लिए, उस लोकेशन में उसके बाद सेंस नहीं होगा, उसको आइडेंटिटी सेग्रीगेट कर दिया है, क्योंकि हमें 48 मंथ का ही टारगेट डेट है। 48 मंथ पिलर कितना होगा और कितना पिलर काम होगा? गरीब को बलम तो सर, पटन सर क्या कहा आपने? कितने वेल है आपके नदी में टोटल? सर अभी नदी में हमारे पास 8 वेल हैं, जिसमें 6 में काम चल रहा है, बाकी 2 नदी में और नेक्स्ट सीजन में चलेगा। सडनली पानी आ गया? अभी जैसे रनिंग होना है एक साथ। नहीं सर, ये तो जून 24 को मिला, 24 एक साल हुआ। एक साल। वो स्वर्ण इसी तरह तो बहुत आगे बढ़ गया था। हाँ नाम दिया है। हाँ जो प्रोग्राम बनाया है ना बीसीए हाँ। से हाँ हाँ हाँ, एक बार आप लोग काम कीजिए, पानी का फ्लोटिंग बहुत ज़्यादा है, हमारी जो बोटिंग है नहीं पार से या आसपास से जहाँ से कंफर्टेबल है वहाँ से हम लोग देख सकते हैं ना। तो टॉप ये क्या है, हम लोग को जो विजुअल है ना वो उससे वहाँ से लेना अच्छा होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए विजुअल काफी नहीं है हाँ, इस स्पेस से। हाँ। अगर हम साइड में जाएंगे थोड़ा ठीक है, ऐसे मेरे पास वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, प्रोटोटाइम डिजिटल। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখৰ খবৰ। আপোচবিহীন ৰাইজৰ কণ্ঠ সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ অসমৰ ৰাইজৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু আপোচবিহীন একাংশ নপুৰণি অভিজ্ঞতাপুষ্ট সাংবাদিকৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত তথা ইকো প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ গুৱাহাটী কটাবাৰী গড়চুকত মুদ্ৰিত সাপ্তাহিক কবচ এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উপলব্ধ। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী আৰু উপ কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নম্বৰ হৈছে 9435114666 7002472813। আমাৰ ইমেইল আইডি হৈছে kobos2025@gmail.com।